हेलो टू एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक अकाउंटेंसी का बेसिक टॉपिक। आज हम ये अकाउंटेंसी के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स जब हम चीज़ों को समराइज कर देते हैं एक ही जगह पे, उससे हम कहते हैं अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं डेबिट साइड। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। चलिए अब इसे समझते हैं रूल्स के हिसाब से। रूल्स क्या हैं? रूल्स अलग अलग हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, जैसे आपको दिख रहा है एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रिवेन्यू। इन पांचों में अलग अलग रूल लगते हैं डेबिट और क्रेडिट के। एक एक करके एक एक समझेंगे। एसेट्स पे कैसा रूल लगता है चलिए समझते हैं। एसेट्स पे जो रूल लगता है, एसेट्स होता क्या है एक्चुअल में? एसेट होता है रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मशीनरी, कार, लैंड। ये रिसोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो एसेट्स एक्चुअल में डेबिट साइड होता है या फिर क्रेडिट साइड होता है, उसे अब हम समझते हैं। एसेट होता है डेबिट बैलेंस। तो जब जब एसेट बढ़ता है तब तब वो डेबिट होता है, जब जब वो घटता है तब तब वो क्रेडिट होता है। ये चीज़ हमें समझनी है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी हमारी जिम्मेदारी, जैसे हमने किसी से लोन ले लिया या जैसे हमने किसी से क्रेडिट उधार ले लिया। तो जब जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर उधार लेते हैं तब तब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। लाइबिलिटी का अकाउंट कौन सा होता है? अब वो चेक करते हैं। लाइबिलिटी का अकाउंट होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तब तब वो क्रेडिट होगी, जब जब वो घटेगी तब तब वो डेबिट होगी। ये चीज समझने की है। आगे आती है कैपिटल, जो कि थर्ड नंबर की है। कैपिटल होती है पूंजी, जो हमें पैसा लगाते हैं हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। जब जब कैपिटल बढ़ेगा तब तब वो क्रेडिट होगा, जब जब वो घटेगा तब तब वो डेबिट होगा। ये चीज समझने वाली है। चलिए चौथे पे चलते हैं कि चौथा कौन सा हो सकता है जी। चौथा आता है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। खर्चे वो जो हम पूरे साल में करते हैं अपने यूजफुल काम के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को समझना होगा। कौन सा बैलेंस होता है एक्सपेंसेस का? हमारा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब जब जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब जब घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। ये चौथा था हमारा, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब हम पीएनएल भी बनाते हैं तो एक्सपेंसेस भी हमारा डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद जो पांचवा आता है वो भी इसके जैसे ही है, एक्सपेंसेस का अपोजिट। एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या है? इनकम या फिर रिवेन्यू। जो कि आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स होती है, जितनी ज़्यादा कमाई होती है, उतनी ज़्यादा हमारे रिवेन्यू बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिवेन्यू किस साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो जब जब रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब जब घटेगा तो डेबिट। देन उसके बाद अब हम समझते हैं मीनिंग क्या है डेबिट और क्रेडिट के। प्रैक्टिकली देखते हैं एक चार्ट के थ्रू। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकली डेबिट और क्रेडिट किया कैसे जाता है। डेबिट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जैसे आपको दिख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, ये डेबिट के हैं। क्रेडिट हमेशा बाय साइड ही आएगा, जैसे सेल, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट में हमेशा इनकम आती है, डेबिट में हमेशा खर्चे होते हैं। ये सिंपल एस्पेक्ट है मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ऐसे ही हमारा रियल अकाउंट बनता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मशीनरी। क्या मशीनरी क्या है? मशीनरी हमारी एक एसेट होती है। मशीनरी हमारी एक पूंजी है। तो मशीनरी हमारी एक पूंजी है। पूंजी क्या है? जैसे एसेट। अब बात यह है कि एसेट है तो किस साइड आएगी? दैट इज अ डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स क्या होती है? सेल्स हमारी एक इनकम का पार्ट होती है। सेल्स हमारी एक रिवेन्यू है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिवेन्यू है, एसेट है, लाइबिलिटी है या क्या है। तो सेल्स को हमने समझ लिया हमारी एक रिवेन्यू है, जो कि हमारी एक इनकम का पार्ट है। अब इनकम है तो इनकम किस साइड? इनकम का मेन अकाउंट कौन सा होता है? इनकम का मेन अकाउंट होता है क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही बात है। देन थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रेंट। रेंट हम किसी को देते हैं जो मकान का मालिक होता है। तो मालिक वाले को हमने जब रेंट दिया तो ये हमारी इनकम हुई, खर्चा हुई, एसेट हुई, लाइबिलिटी हुई। ये हमारा एक खर्चे का पार्ट हुआ। जो खर्चा होता है तो वो किस साइड होता है? वो होता है डेबिट साइड हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई वर्ड आ जाए तो पहले उसे डिफाइन करेंगे, वो एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम क्या है, देन डेबिट क्रेडिट उसे करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तीन प्रकार से है। पहला आता है पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है कंपनी, जहाँ पे कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पर्सनल का ही एक पार्ट है। तो अब समझते हैं डेबिट क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट कैसे रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब समझते हैं डेबिट क्रेडिट में। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया वो क्रेडिट, जिसने लिया वो रिसीवर। राम ने लिया तो राम रिसीवर। देन नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है एसेट का अकाउंट, जैसे कार, मशीनरी या एसेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का क्या होगा?
तो यहाँ पे भी कार या तो बेची जाएगी या खरीदी जाएगी। तो इसी में ही दो चीजें होंगी, एक चीज होगी डेबिट और एक चीज होगी क्रेडिट। या तो कोई बेचेगा या तो कोई खरीदेगा। तो व्हाट कम इन्स, किसी के पास वो गाड़ी आएगी, और व्हाट गोज आउट, अगर किसी के पास आ रही है तो डेबिट, किसी के पास से जा रही है तो वो क्रेडिट का पार्ट है। थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है जहाँ पे खर्चे के अकाउंट होते हैं, यहाँ पे खर्चे और इनकम होती है। तो दो ही चीजें हैं, अगर कोई बंदा खर्चा कर रहा है तो वो किसी बंदे की इनकम बन जाती है। आपने कोई बुक परचेज करी, उसके बदले आपने पैसे दिए, तो वो किसी की इनकम बन गई। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी इनकम और गेन हो रही है वो क्रेडिट की जाती है, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस और लॉसेस में आ जाते हैं, जो कि डेबिट साइड में है। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते अकाउंटिंग में। 90% लोगों के ये अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो गोल्डन रूल में अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो क्लियर नहीं होते। यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेके इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। पर्सनल अकाउंट क्या था? रिसीवर, गिवर। रियल अकाउंट व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट, नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड गेन्स। तो ये कुछ प्रकार के गोल्डन रूल थे जो हमारे डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आज क्लियर करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने साथ दिया। थैंक यू सो मच।